नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आपके जो कुछ सवाल रह गए थे, तो ये आपको पार्ट 2 वीडियो मिल रही है। तो सवाल अभी भी आपके बहुत ज़्यादा हैं, कोई कम नहीं है। तो टाइम ना गंवाएं, जितनी देर में बातें करेंगे उतनी देर में एक दो जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। तो फिर सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर सवाल है राधे राधे का कि मेरे लड्डू गोपाल जी को क्या मैं इस जन्माष्टमी में से सिर्फ दूध का भोग लगा सकती हूँ? उन दिनों में मैं बहुत परेशानी में होती हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन और आप परेशानी में होती हैं, इस जन्माष्टमी से दूध का भोग लगा दूं तो मतलब ये है कि इससे पहले आप उनकी अच्छे से सेवा करते आए हैं। तो ये आपकी परीक्षा हो रही है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि देखता हूँ कि जन्माष्टमी पे मेरी ये सेवा कैसे करती है। तो आप हिम्मत ना हारें। तो जन्माष्टमी के दिन तो परेशान होने का मतलब ही नहीं होता। जन्माष्टमी के दिन तो पूरा उत्साह होता है, पूरा उत्सव होता है। मन के अंदर इतनी खुशी होती है कि जैसे घर में कोई शादी होती है। तो मुझे नहीं पता कि आपको जन्माष्टमी के दिन परेशानी क्यों होती है। आपने कुछ ऐसा नहीं बताया कि किस तरह की परेशानी होती है, ताकि मैं आपको जवाब दे पाती। तो मेरा तो यही मानना है कि इस जन्माष्टमी से आप यह प्रण लें कि आपको और भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनानी है। ठाकुर जी का जो जन्म दिवस है बहुत धूमधाम से उत्सव की तरह मनाना है। तो आप देखेंगे कि जब सारा दिन उनके कामों में व्यस्त रहेंगी ना, तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो इस जन्माष्टमी से आप बेहतर यही होगा कि आप अच्छे से जन्माष्टमी मनाएं, धूमधाम से मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। तो ना कि सिर्फ आप ठाकुर जी को सिर्फ दूध का भोग लगाकर जन्माष्टमी मनाएं। अगर आप उन्हें खाली दूध का भोग लगा दें और मान लो अगले साल फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर आपका बड़ा अच्छे से मन करेगा, तो जरूर तो नहीं है कि आपका मन जैसा इस साल है वैसा अगले साल भी रहेगा। तो फिर आपको बड़ा पछतावा होगा कि हाय, मैंने पिछले साल जो जन्माष्टमी मनाई मैंने ऐसी क्यों मनाई, मैंने खाली दूध का भोग क्यों लगाया। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो मेरे कहने से आप इस बार जन्माष्टमी मनाएं, खूब धूमधाम से मनाएं, उत्सव की तरह मनाएं। पूरा दिन आप अपने आप को व्यस्त रखें ठाकुर जी के अंदर, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कोई परेशानी भी है, क्योंकि पूरा दिन मौका ही नहीं मिलेगा। इतना बिजी हो जाएंगी कि आप ठाकुर जी के अंदर कि आपको किसी भी परेशानी का पता ही नहीं चलेगा। फिर क्वेश्चन है संगीता सैनी का कि राधे राधे, आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप कहाँ से शॉपिंग करती हैं, लड्डू गोपाल जी की कपड़े कहाँ से लेती हैं, उनकी ज्वेलरी कहाँ से लेती हैं। प्लीज़ वहाँ पर हमें वीडियो बनाएं और साथ में उनके प्राइस भी। तो देखिए, वहाँ तो अब नहीं जा सकती क्योंकि ये थोड़ा टाइम ही ऐसा है। मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ, वीडियो नहीं बन पाती है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको उनका एड्रेस बताती हूँ। मैं दिल्ली में हूँ और रानी बाग से कपड़े लेती हूँ। उनके रानी बाग में गुरुद्वारे वाली गली चड्डा स्टोर से इनके कपड़े और ज्वेलरी वहीं से लेती हूँ। तो अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, लेकिन जैसे ही जाना हुआ या कभी गई तो कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। फिर क्वेश्चन है अंश के लड्डू, मैम जरूरी है धनिए की पंजीरी बनानी है, क्या आटे की पंजीरी बना सकते हैं? तो कुछ लोग हैं जन्माष्टमी के दिन अन्न का व्रत करते हैं, एक टाइम भोजन का व्रत करते हैं, वो आटे की पंजीरी भी बनाते हैं। वो रात को 12 बजे ठाकुर जी को दोबारा स्नान करवाने के बाद जो खाना बनता है, जो अन्न बनता है, यानी कि जो भोजन बनता है घर में, उसी का भोग लगाते हैं, वही खाते हैं और ठाकुर जी को पंजीरी का भोग भी लगाते हैं। ये अपने अपने रिवाज होते हैं। तो ज़्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा कि प्रसाद जो है वो धनिये का और पंचामृत का ही मिलता है। जो पंचामृत से उन्हें स्नान करवाया जाता है, फिर वो बन जाता है चरणामृत। तो मंदिरों में जो प्रसाद मिलता है वो पंचामृत और धनिये का ही मिलता है। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे ही करें, फिर आपको हर साल वैसे ही करना होगा। फिर क्वेश्चन है अनिल कुमार का कि हम लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या डालना चाहिए, इसकी रेसिपी और वीडियो बनाएं प्लीज़ मैम। तो ठाकुर जी के लिए क्या क्या डालना चाहिए तो मुझे नहीं पता आप क्या करें। मेरे चैनल पर इस टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी, या आप पोशाक की बात कर रहे हैं या ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता।
तो वो वीडियोस आपको मिलती हैं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। रही बात रेसिपी की, तो इनको बिना प्याज लहसुन का भोजन देना चाहिए। वो वीडियो भी मैंने काफ़ी शेयर की हुई है कि रेसिपी की भी वीडियो मैंने काफ़ी डाली हुई है कि बिना प्याज लहसुन के आप ये बनाएं, बिना प्याज लहसुन के आप, मैक्सिमम सब्जियां मैंने बिना प्याज लहसुन के भी डाली हुई हैं। तो बस खाने में यही है कि इनको बिना प्याज लहसुन का खाना ही दिया जाता है। फिर क्वेश्चन है रोशन लाल का कि दीदी हरियाली तीज और हरतालिका तीज में क्या डिफरेंस है और कैसे सेलिब्रेट करें, प्लीज़ बताओ। तो जो हरियाली तीज और हरितालिका तीज और कजरी तीज, ये तीजें आती हैं, जिनमें से जो मेन तीज आती है, एक तो हरियाली तीज होती है और एक होती है हरितालिका तीज। हरियाली तीज जो आती है वो आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज बोला जाता है। इसके अंदर भी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना करती है माता पार्वती की और भगवान शिव की, और उस दिन व्रत भी रखा जाता है। तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, हरियाली तीज का व्रत भी रख सकती हैं, और जो हरितालिका तीज का व्रत है वो भी कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। तो ये तो हुआ कि हरियाली तीज पर आप कैसे, वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी कि हरियाली तीज पे कैसे पूजा करनी है, कैसे क्या करना है। तो लेकिन मैंने बताया है कि हरियाली तीज पर भी जो पूजा की जाती है शंकर और पार्वती जी की जाती है। हरितालिका तीज पर भी जो पूजा की जाती है वो शंकर और पार्वती की जाती है। तो हरियाली तीज तो आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और जो हरितालिका तीज आती है वो आती है भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज बोला जाता है। उस दिन भी महिलाएं अपने पति की स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा करती है। वो व्रत भी कुंवारी लड़कियां कर सकती है। तो दोनों में यही अंतर है कि एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और एक भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, लेकिन दोनों की पूजा सेम है, सब कुछ सेम है, व्रत भी सेम है। फिर क्वेश्चन है लक्की पांडे का कि मैम मेरे घर में अगले महीने छोटा मेहमान आने वाला है, तो हम अपने लाला की सेवा की किस तरह करें, प्लीज़ बताइएगा। तो सबसे पहले तो आपको एडवांस में बधाई दे देती हूँ। आपके घर में जो नन्हा मेहमान आने वाला है, भगवान करे वो बिल्कुल स्वस्थ हो और बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो। तो जब नन्हा मेहमान आएगा उसके बाद ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करेंगे। तो अगर आपके घर में कोई लड़की है, कोई बहन है, तो वो यानी कि उस घर की जो लड़की है वो उनकी सेवा कर सकती है। तो या आप गोपाल जी को मंदिर में देकर आएँ, अगर वहाँ नहीं देकर आ सकते तो उन्हें किसी पड़ोस में दे दें, अगर पड़ोस में भी नहीं देकर आ सकते तो उन्हें मंदिर में ही बैठे रहने दें। आप उनके पास किसी से बोलकर सूखा भोजन रख दें, जैसे मिश्री रख दिया, तुलसी के पत्ते रख दिए, पानी रख दिए, तो आप उनके पास सूखा भोजन खाने को रख दें। फिर क्वेश्चन है ऋषभ सिंह का कि गोपाल जी का जन्म हर साल कराना होता है क्या, कृपया बताएं, क्योंकि मैं सिर्फ बर्थडे मनाती हूँ, जैसे एक बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही, क्योंकि जन्म तो एक बार ही होता है ना। तो जी बिल्कुल, जन्म तो एक बार ही होता है। वो जो हम हैं अपना बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो वो तो हम अपने बच्चों का जन्मदिन हर साल मनाते हैं, क्योंकि हम तो एक आम मनुष्य हैं। तो जब धरती पर भगवान प्रकट हुए, उन्होंने दुष्टों का संहार किया, तो उन्होंने धर्म को बचाया, अधर्म का नाश किया, उन्होंने सब जगह सुख शांति स्थापित की। तो उनके आगमन के लिए तो हमें हर साल उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना ही मनाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, इस धरती पर अवतरित हुए थे। तो इसलिए जो उनका जन्मदिन है हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं और उनका पूरा जन्मोत्सव मनाते हैं कि वो किस तरह से जन्म हुआ उनका। तो हम उसी की रूपरेखा लेकर चलते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि वो एक उस टाइम के तो यूँ कह दो कि वो एक महान मनुष्य थे, लेकिन महान मनुष्य नहीं, वो साक्षात भगवान ही थे। क्योंकि उस वक्त लोग उन्हें कुछ भी कहते थे कि ये आम इंसान है, ये छलिया है, ये कपटी है, या कुछ भी कहते थे, लेकिन वो भगवान थे। इसीलिए भगवान का जब जन्म हुआ तो हम उनको पूरे उत्सव के रूप में मनाते हैं, ताकि आगे भी वो हमारी रक्षा करते रहें इस धरती पर प्रकट होकर। फिर क्वेश्चन है ऋषभ सिंह का कि मेरे 1 नंबर के गोपाल जी हैं, क्या मैं बड़े गोपाल जी घर लेकर आ सकती हूँ। एक मंदिर में 2 गोपाल जी विराजित कर सकते हैं, कृपया मुझे बताएं। मैं 4 साल से एकादशी व्रत कर रही हूँ,
अभी तक उद्यापन नहीं किया, क्या बीच में उद्यापन करना जरूरी होता है एकादशी व्रत का? तो जी आप अपने घर के मंदिर में 2 गोपाल जी रख सकते हैं। आप एकादशी के व्रत कर रही हैं, उद्यापन नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो एकादशी उद्यापन का जो है वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर देखें। तो आपको तो एकादशी का व्रत करते हुए 4 साल ही हुए हैं, लेकिन मैं तो 2004 से ही एकादशी का जो व्रत है कर रही हूँ, लेकिन मैंने भी अभी तक उद्यापन नहीं किया है। तो उद्यापन करना चाहिए एकादशी का अपने जीवन में एक बार जरूर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो एकादशी का उद्यापन नहीं भी कर पाते हैं। तो आपके पास अभी वक्त है, कोई बात नहीं, जब ठाकुर जी को उद्यापन करवाना होगा वो आपसे एकादशी का उद्यापन करवा लेंगे। फिर क्वेश्चन है सोनिया मेहता का कि आपसे ये जानना है कि वैभव लक्ष्मी व्रत को मन्नत पूरी होने के बाद रखा जाता है या पहले? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना कि किस तरह से मन्नत मांगे और कैसे करें। तो देखिए, आप सबसे पहले तो मन्नत ना बोलकर मनोकामना बोला करें, क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम मन्नत ना बोला करें, मनोकामना बोला करें। तो ठीक है, आप सब भी अपनी मन्नत ना बोलकर अपनी मनोकामना यानी कि अपने मन की जो इच्छा होती है वो ईश्वर के आगे रखा करें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे तो जो ईश्वर है वो हमें सब कुछ देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और बाकी तो हमारी इच्छाएं ही होती हैं कि हमें ये भी चाहिए, और वो हमें सब कुछ देते भी हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी के आगे पहले रखकर व्रत शुरू करने हैं, कि आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाए तब व्रत रखने हैं। तो अगर मेरा तो यही मानना है कि पहले व्रत शुरू कर देने चाहिए, जो आपकी मनोकामना है माता रानी जरूर पूरी करेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले हम अपनी शर्त रखें कि मनोकामना पूरी करोगे तभी हम आपके व्रत करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्रत बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे रखना चाहती हैं। रही बात की मनोकामना कैसे मांगनी चाहिए, तो जो आपकी मनोकामना है बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से माता के आगे अपनी इच्छा रखें कि मुझे ये चाहिए, और हमेशा भगवान के आगे यही बोलना चाहिए कि आप मुझे वही दें जो मेरे लिए अच्छा हो, और देते भी हमें भगवान वही हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो बस आप यही मांगे कि मेरी यही इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझे ये चीज़ देनी चाहिए तो आप ये मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करें। फिर क्वेश्चन है सेवक कुमार का कि मुझे रात को सपना दिखा कि 10 नंबर के कान्हा जी को आंखों पे लाल पट्टी बंधी थी और मेरे घर में किसी ने नहीं खोला। तो देखिए, मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम सपने में ये लड्डू गोपाल जी दिखे कैसे होते हैं, सपने में लड्डू गोपाल जी का एक हाथ टूट गया तो इसका क्या मतलब होता है, वो रोते हुए आए मेरी गोद में बैठ गए, क्या मतलब होता है। तो देखिए, ठाकुर जी की तो जो हर लीला होती है, भगवान की हर लीला होती है वो अच्छी होती है। तो सिर्फ आप इस चीज़ पर फोकस रखा करें कि मान लो किसी को भी भगवान रात को सपने में नज़र आए हैं या मुझे भी नज़र आते हैं, तो मैं सिर्फ यही करती हूँ कि मुझे इस किसी चीज़ से क्या लेना देना नहीं है कि वो कैसे नज़र आए कैसे नहीं नज़र आए। बस इतना ही काफ़ी है कि वो सपने में नज़र तो आए, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम ठाकुर जी के लिए भी ये सोचेंगे कि रोते हुए नज़र आए तो ये शगुन है या अपशगुन है? नहीं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ शगुन ही शगुन होते हैं, वहाँ अच्छा ही अच्छा होता है। तो अब से आप भी यही सोचें, जब भी आपके सपने में भगवान आए तो आप ये सोचें कि बस मेरी तो खुशकिस्मत है, मेरी किस्मत अच्छी है कि जो उन्होंने सपने के माध्यम से मुझे दर्शन दिए। फिर क्वेश्चन है ज्योति स्वामी का कि जो मैम जब आप ठाकुर जी के कलर करते हो उस दिन उनको आप उनकी जगह पे विराजित करते हो क्या, और भोजन भी करवाते हो क्या प्लीज़? तो ऐसा है, जब मैं अपने गोपाल जी के कलर करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका पूरा कलर करती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मैं उनके टचिंग करती हूँ जहाँ जहाँ से उनका कलर उतर जाता है। रही बात विराजमान करने की, तो जी बिल्कुल, जहाँ उनकी जगह है, जहाँ उनका स्थान है, मैं उन्हें वहीं विराजित करती हूँ, वहीं विराजमान करती हूँ। और रही बात भोजन करने की, तो बिल्कुल जैसे मुझे उनके होठों पे लिपस्टिक लगानी है, जो कलर लगाती हूँ मैं, तो सुबह उनको दूध चाय का भोग लगा देती हूँ। जो भी मुझे भोग लगाना होता है सुबह या दोपहर के बाद मुझे उनका कलर करना होता है, तो दोपहर में उनको भोजन करवाया, उसके बाद उनके होठों पे कर दिया कलर। कितनी देर लगती है कलर सूखने में? कोई बहुत टाइम तो लगता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है।
तो बस उसके बाद फिर से उनको भोग लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कलर कर दिया तो उनको अपनी जगह पे विराजमान भी नहीं करना और भोग भी नहीं लगाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्वेश्चन है रंजू ठाकुर का कि राधे राधे मैम, आप कान्हा जी को लंगोटी कैसे पहनाते हो, एक बार पहना के दिखा दो रिप्लाई। तो जी बिल्कुल, जब भी वीडियो गोपाल जी की बनेगी या राधा कृष्ण जी की जो भी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको ठाकुर जी को, गोपाल जी को लंगोटी पहनाकर जरूर दिखाऊंगी। फिर क्वेश्चन है राधे राधे ठाकुर का कि दी मैं तो सिंपल सी पूजा करके 3 टाइम भोग लगाती हूँ, आपकी तरह इतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो क्या ये गलत है, मेरी पूजा नहीं स्वीकार करते? तो देखिए, पूजा तो पूजा होती है, इसमें कोई ये नहीं कि ये सिंपल है या इसमें बहुत भक्ति झलक रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। रही बात आपने कहा कि आपकी तरह इतनी सेवा नहीं कर पाती, तो आपको किसने कह दिया कि मैं इनकी बहुत सेवा करती हूँ? दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही लगता है। तो ये कहावत पूरी तरह से सच साबित होती है कि हमें लगता है कि जो दूसरा सेवा कर रहा है वो हमारे से अच्छी कर रहा है। तो खैर अच्छी बात है, अच्छे कामों में दूसरे की नकल करना या दूसरे से कुछ सीखना अच्छी बात होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सेवा करती हूँ तो आप भी ठाकुर जी की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएं। लेकिन ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सेवा करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल सेवा करती हूँ, जैसे आप करते हैं वैसे ही करती हूँ कि सुबह स्नान करवाया, भोग लगाया, फिर दोपहर में भोग लगा दिया, शाम को दूध चाय दे दी, रात को फिर दूध का भोग लगा दिया। तो ये साधारण सी सेवा, ऐसा नहीं है कि बाकी तो पूरी सेवा जो होती है वो हमारे भावों के जरिए होती है। तो सब चीज़ आपके भावों पर डिपेंड करती है। भाव शुद्ध होने चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए, तो गलत कुछ भी नहीं है। तो आप जो सेवा कर रहे हैं आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन है अजय कुमार का कि आपने ये जो लड्डू गोपाल लाला के खिलौने रखे हैं वो आपने कहाँ से लिए और कितने के लिए, एक बार दोबारा अच्छे से बता देना। तो जो लड्डू गोपाल जी के खिलौने हैं, ये कुछ खिलौने मैं दिल्ली से ही मार्केट से लेकर आई थी और कुछ खिलौने मैं इनके लेकर आई थी वृंदावन से। तो अभी कुछ खिलौने मुझे मंगवाने भी हैं, जैसे एक छोटा सा हारमोनियम भी आता है, तबला आता है, तो वो मुझे अभी मार्केट में मिला नहीं। जन्माष्टमी के आसपास मिल जाता है, लेकिन हो सकता है इस बार वो भी ना मिले, वो कोरोना के चक्कर में। तो जैसे ही कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपके इनके खिलौने दोबारा से अच्छे से दिखा दूंगी। फिर क्वेश्चन है प्रबल शुक्ला का कि मैम मैं 15 साल का हूँ, मेरे यहाँ हरियाली तीज कोई नहीं मनाता है, मेरा मन है हरियाली तीज मनाने का, तो क्या हम हरियाली तीज मना सकते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल जी को झूला सजाऊंगा, भोग लगा दूंगा, लड्डू गोपाल को ग्रीन ड्रेस पहना दूंगा। और क्या मैम इस दिन तुलसी की पत्ती की माला ठाकुर जी को पहना सकते हैं? और मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी का झूला है, उसमें लड्डू गोपाल जी 12 महीने रहते हैं और 24 घंटे, तो क्या मैम हरियाली तीज पर उसी झूले को सजा दो? प्लीज़ मैम मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दे देना। तो जी बिल्कुल, हरियाली तीज ऐसे ही मनाई जाती है, झूले पर बिठाया जाता है, उनके आसपास हरियाली थोड़ी कर दी जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो पहले झूले लगते थे वो जैसे पेड़ों पर लगाए जाते थे, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है सावन में, तो हरियाली तीज उसी को ही बोला जाता है क्योंकि सावन में हरियाली होती है, बारिशें बहुत होती है और पेड़ों पर झूले लगाए जाते हैं। तो ठाकुर जी के भी इसीलिए हरियाली तीज पर झूले लगाए जाते हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है और उनके आसपास थोड़ा हरा भरा कर दिया जाता है, कपड़े उनको हरे पहनाए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आप ठाकुर जी को तुलसी की माला पहनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी रही बात, आप उन्हें थोड़े बहुत पकवान भी बनाकर खिलाएं, जैसे घर में जो मिठाई बनती है, आजकल तो घर में ही बनानी पड़ेगी मिठाई, जो भी बनाएंगे घर पर मिठाई बनाकर ही ठाकुर जी को कुछ मीठा खिलाएं या कुछ पकवान बनाएं जिससे ठाकुर जी खुश रहें, क्योंकि मीठे के वो बहुत शौकीन हैं। बाकी जिस झूले पर आप बिठाते हैं तो जी बिल्कुल उसी झूले को आप सजा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रदीप का कि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक की आंख निकल गई और एक का हाथ टूट गया, पॉलिश भी निकल गई है, कहीं से वाइट कहीं से गोल्डन लग रहे हैं, क्या करूँ? फ्राइडे को ज़रूर बता देना। तो जो आपके गोपाल जी की आंख निकल गई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ठाकुर जी की जो आंख है वो मार्केट से मिल जाती है, आप वहाँ से लेकर आएँ और उनके आंख लगा दें। और रही बात कि दूसरे वाले गोपाल जी वो कहीं कहीं से वाइट हो गए हैं, उनका कलर निकल गया है, तो वो जो आपके गोपाल जी हैं वो पीतल के नहीं हैं, वो आपके जो गोपाल जी हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। तो या तो आप उनको पूरे को ब्लैक कलर कर दें
एनेमल पेंट कर दें तो भी वो बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम पे कलर अच्छे से हो जाता है। नहीं तो आप उनको वैसे ही पूजा करें। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अंजूज यूपी का कि मेरे घर में बेबी हुआ है, हमारे यहाँ 1.25 महीने तक पूजा नहीं करते हैं, इन दिनों में जन्माष्टमी आ रही है तो मैं क्या करूँ। तो 1.25 महीने तक ये हर किसी के होता है कि घर में बच्चा होता है तो 1.25 महीने बाद शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा त्योहार आ रहा होता है तो जो 1.25 महीने की पूजा है उसको थोड़ा कम करके उसको पहले कर दिया जाता है। हवन वगैरह जो भी करवाना होता है वो पहले कर दिया जाता है। कई बार 15 दिन का भी हवन कर दिया जाता है, कई बार 16 दिन का भी हवन करवा लिया जाता है। आप एक बार घर में छोटा सा हवन करवा लें जन्माष्टमी से पहले, ताकि आप जन्माष्टमी धूमधाम से मना सकें, क्योंकि ये भी बड़ा ही त्यौहार है। अगर जन्माष्टमी के आसपास ही बच्चा हुआ होता तो एक अलग बात थी, लेकिन अगर बच्चा हो चुका है, अभी टाइम है, तो आप पहले भी हवन वगैरह अपने घर में करवा सकते हो। बाकी 1.25 महीने के बाद फिर से आपको जो अपना दोबारा से हवन करवाना है वो भी करवा सकते हो। फिर क्वेश्चन है आदित्य का कि मैम नित्या चंदन से श्रृंगार करने से हमारे लड्डू गोपाल के चेहरे पर कुछ काले से निशान पड़ गए हैं, तो कृपया करके बताएं। आदित्य तोमर फ्रॉम मेरठ। तो चंदन के श्रृंगार करने से जो पीतल का विग्रह है वो काला हो जाता है, वो सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट काले हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो आप रोजाना उन्हें या तो जो चंदन होता है गोपी चंदन उससे थोड़ा सा रगड़ देंगे तो भी वो साफ हो जाएंगे। नहीं तो बूरा आती है जिसे जो मिठाइयों में डलती है, नहीं तो आप पीसी हुई चीनी ले लें थोड़ी सी और उसके अंदर दही डालकर अगर आप ठाकुर जी को उससे साफ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से चमक जाएंगे और साफ भी हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन है अंकित का कि मैम मैं अपने पति की आईडी से मैसेज भेज रही हूँ, उन दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, अकेली रहती हूँ, प्लीज़ जवाब दीजिए, फ्राइडे को जवाब दे देना। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है और सेवा आपको ही करनी है। उन दिनों में सेवा कैसे करेंगे, तो आप डेली हेड वॉश करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ठाकुर जी के लिए भोजन बनाएं। भोजन में उनके लिए दलिया, खिचड़ी, चावल या चपाती ये ना बनाएं, उनके लिए पूरी या पराठा बनाएं। फिर क्वेश्चन है अबीर गर्ग का, राधे राधे मैम, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास मार्बल की 6 से 9 इंच की मूर्ति है, मुझे राधा कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी वृंदावन की दुकान कौन सी है, आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं, आप और वीडियोस बनाओ राधा कृष्ण जी के। आप राधा कृष्ण जी की पगड़ी के अटैचमेंट कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है तो थोड़ा थोड़ा ही जवाब देना पड़ेगा मुझे, मतलब कि बीच बीच में जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि मेरी वृंदावन में कोई दुकान नहीं है और मैं वृंदावन से शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैं ठाकुर जी के जो भी कपड़े लाती हूँ वो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में रानी बाग की मार्केट है, वहाँ से कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मैं वहीं से इनके जो पोशाक है वहीं से लेती हूँ। फिर अटैचमेंट कैसे बनाते हो, वो फ्रिल कैसे बनाते हो, पगड़ी की अटैचमेंट कहाँ से लाते हो। मुझे याद है आपके पास एक वाइट कलर के और डायमंड वाला अटैचमेंट भी है, सुंदर है, आप क्या ये बता सकते हैं कि आपने ये मूर्ति कहाँ से ली। क्या आप, तो जो मूर्ति है ये मैंने जयपुर से ली है, ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती भी आई हूँ कि जयपुर से मैंने ये जो राधा रानी और कन्हैया जी का विग्रह है वहीं से मंगवाया है। जो मेरे पास इनकी अटैचमेंट है, फ्रिल है, हाँ वो मुझे बनानी आती है, वो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता तो मैं इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो फिर पूछा कि आपके राधा कृष्ण के कपड़ों का साइज़ क्या है। मेरी तरफ से आपके भगवान जी को प्रणाम, मेरा बहुत बड़ा मैसेज भेज रहा हूँ मैं आपको, मेरे सवाल का जवाब दे देना। सब मन में आया वो लिख दिया, मैंने बहुत लंबा मैसेज किया, इस ज़रूर पढ़ लेना, इग्नोर मत करना, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा लंबा और कर दिया है, तो मैं अब यहीं पर बस करता हूँ। तो जी बिल्कुल, आपका जो मैसेज है वो काफ़ी लंबा था, तो मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। और जो मेरे राधा कृष्ण हैं वो 15 इंच के हैं, मैं उन्हें जो पोशाक पहनाती हूँ वो मैं उन्हें 7 इंच की पहनाती हूँ। फिर क्वेश्चन है वेंकटा का कि मेरे पास बड़ा कृष्ण जी का विग्रह है, राधा जी का विग्रह नहीं है, जो प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज़ बता दीजिए, मैं इसको रोज़ पूजा करती हूँ। तो ठीक है, आपके पास राधा जी का विग्रह नहीं है, तो लेकिन जहाँ राधा जी होती
लेकिन जहाँ कान्हा जी होते हैं वहाँ राधा जी भी ज़रूर होनी चाहिए, और जहाँ राधा जी है वहाँ कान्हा जी भी ज़रूर होने चाहिए। तो अगर आपके पास राधा जी का विग्रह नहीं है तो आप कान्हा जी से बोलें कि अपने लिए राधा जी ज़रूर लेकर आएँ, मंगवाएं आपसे, तो आप उनके लिए राधा जी लेकर आएँ। तो रही बात कि मैं इसकी रोज़ पूजा करती हूँ, तो ठीक है, आप पूजा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन कोशिश करें कि आप राधा जी लेकर आएँ। फिर क्वेश्चन है बबीता सोनी का कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में मेरी डिलीवरी होने वाली है, तो क्या मैं आफ्टर डिलीवरी सेवा कैसे करूँगी ठाकुर जी की? तो आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाओगे, तो आप अपने गोपाल जी को, या तो आपके घर में कोई लड़की है, आपकी ननद है, वो उनकी सेवा कर सकती है। नहीं तो मैंने जैसे पहले अभी बताया ही है वीडियो में कि मंदिर में देकर आए उन्हें, या आप उन्हें पड़ोस में दे सकते हैं। वहीं भी नहीं दे सकते तो उन्हें मंदिर में ही विराजमान रहने दें। उनके पास आप किसी पड़ोस में किसी से बुलाकर उनके पास पानी तुलसी पत्ता डालकर रखवा दें, मिश्री रखवा दें या ड्राई फ्रूट रखवा दें। तो आप उनके पास तुलसी पत्ता, मिश्री, पानी ये सब रखवा दें। फिर क्वेश्चन है विकास यादव का कि मैम हाउ टू डू सुंदरकांड पूजा एट होम। तो जो सुंदरकांड की पूजा करनी चाहिए मंगलवार को कर सकते हो और शनिवार को भी कर सकते हो। तो आपको घर में कैसे करनी है, तो जो सुंदरकांड का पाठ है वो 12 बजे के बाद किया जाता है, यानी कि आप 3 बजे कर सकते हो, 4 बजे कर सकते हो, 5 बजे कर सकते हो। शाम को भी सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हो। तो आपको सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है, आपको हनुमान जी की एक फ़ोटो लेनी है, उसके सामने आपको तिल के तेल का दिया जलाएं या देसी घी का दिया जलाएं, जो आपकी इच्छा है। उस दिए के अंदर आप 2 लौंग जरूर डालें। फिर उसके बाद आप सबसे पहले शुरू करें हनुमान जी का जो सुंदरकांड है वो पढ़ें पूरा। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ें, और हनुमान चालीसा के साथ ही संकट मोचन का पाठ होता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, वो वाला पाठ भी आपको जरूर करना है। और उनके भोग के लिए आपको सामान रखना है। भोग के लिए आप लड्डू रख सकते हैं, मोतीचूर के रख सकते हैं, या बूंदी, मोटी बूंदी के लड्डू रखें या बेसन के लड्डू रखें। केले उनके पास भोग में जरूर रखें और उन्हें फूल चढ़ाएं। तो बस सुंदरकांड का पाठ करने के बाद जो आपने भोग चढ़ाया है वो सब में बांट दें। फिर क्वेश्चन है भक्ति मार्ग का कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो। तो जी जो कैमरा है वो है कैनन का 77D। फिर क्वेश्चन है अंकित का कि किसी कलश पर नारियल होता है, किसी कलश पर दीपक, इन दोनों कलश में अंतर व इनकी आवश्यकता बताएं। तो हमेशा कलश पर नारियल ही रखा जाता है। कोई विशेष पूजा होती होगी जहाँ कलश पर दिया रखा जाता होगा, क्योंकि जिस तरफ से मैं हूँ वहाँ हमारी तरफ कहीं भी मैंने नहीं देखा या सुना कि कलश के ऊपर दिया रखा जाता है। वो कहीं कहीं अलग रिवाज होता होगा कि या कोई उनकी विशेष पूजा होती होगी जहाँ कलश के ऊपर दिया रखते हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि कलश के ऊपर नारियल ही रखा जाता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी रह गए हों तो माफ़ कीजिएगा, आप फिर से लिख कर दे देना, क्योंकि मेरी आंखों के आगे जितने सवाल आए मैंने सबके जवाब दे दिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।